क्या DSSB में महिलाओं को 10 साल का एज रिलैक्सेशन इस बार की भर्ती में मिलेगा? प्रॉपर इसके बारे में जानकारी करते हैं। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप देख रहे हैं हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जानकारी अच्छी लगी होगी तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि महिलाओं को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो उसके लिए मामला क्या है। सबसे पहले आप अभी जानते हैं कि 5346 पदों पर वैकेंसीज आपकी निकली हैं DSSB की, और जिसमें जो लास्ट डेट है वो 7/11/2025 लास्ट डेट है। अब इसकी कहानी को समझते हैं, क्या है कहानी एक्चुअली में। पहले क्या था DSSB में, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मुद्दे को समझेंगे, ध्यान रखना कि DSSB दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के तहत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT पदों के लिए भर्ती आयोजित करता है ये। और ध्यान रखना, ऐतिहासिक रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर LG द्वारा 1 नवंबर 1980 को जारी एक सामान्य आदेश ने सरकारी नौकरियों जिसमें शिक्षण पद शामिल थे में महिलाओं उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष की आयु छूट 40 वर्ष तक प्रदान की थी। यह बाद में 1991 के TGT पदों के भर्ती नियमों में शामिल किया गया था। आप ये बात समझिए कि जो महिलाओं को 10 साल का जो एज रिलैक्सेशन देने की बात की गई है, वो एज रिलैक्सेशन देने की बात LG साहब ने की थी दिल्ली में, और यह उनका 1980 का पत्र था। 1991 वाली भर्ती में इसको शामिल भी किया गया था, यानी महिलाओं को 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहां से मिला था, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना भैया, अब हुआ क्या, 2020 को 1980 का LG आदेश बिना स्पष्ट कारण बताए वापस ले लिया गया। इससे बाद की भर्तियों में भ्रम पैदा हुआ। जो विवाद की जड़ है ना, वो विवाद की जड़ यहाँ पर है। जो LG साहब का एक आदेश आया था जिसके द्वारा महिलाओं को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता था, उस एज रिलैक्सेशन को अब यहाँ पर DSSB ने क्या कर लिया, वापस ले लिया, और वो भी बिना कोई स्पष्ट कारण बताए। अब बिना स्पष्ट कारण बताए ले लिया, तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, भ्रम पैदा हो गया, भर्ती में विवाद पैदा होता रहा, जो यहाँ पर चीजों को चलता रहा है। ध्यान रखना भी है, इसको लेकर के एक पत्र भी, और ध्यान रखना ये DSSB के द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया था जिसमें कहा गया था इन कॉम्प्लेंस ऑफ ऑनरेबल ट्रिब्यूनल, और कहा गया था कि ऑर्डर डेटेड 21 जून 2021 इन द ऑर्डर नंबर इतना इतना, इसमें कहा गया था कि द एज लिमिट फॉर वुमेन कैंडिडेट for the above said post code TGT female may be read as 40 years. The provision for the same has already been made in the whereas module and the same will be available. यानी बाद में जब 2021 में इसका मामला उठा, इस पे विवाद हुआ, इस पे कोर्ट केस हुआ, तो फिर DSSB ने एक पत्र यहाँ पे जारी किया था जिसमें कहा गया था, आप देख सकते हो यहाँ पे ये पत्र है 26/6/2021 का। इसमें कहा गया था कि जो एज है वो 40 वर्ष रखी जाएगी, तो वहां पे 40 वर्ष कर दी, उसको लेके केस लड़ा गया। बाद में अब भर्ती निकली है तो फिर से उसमें क्या हो गया, सेम विवाद वाली कंडीशन फिर से होगी। इसका मतलब देखो, हमेशा देखो, जब आपके हक की जो आवाज है, जो आपको चीजें दी गई हैं, अगर वो आपको ना मिले तो आपको उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, आपको उसके लिए चीजों को करना पड़ेगा। तो अब ये है क्या, इसको लेके जो मैंने यहां पर कहा है, शैलजा धामा एंड अदर वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, ये केस लड़ा गया था, और जिस केस का डिसीजन भी आया था, और इस केस के तहत ही कहा गया था कि जो महिलाओं में जो एज है वो 10 साल का मिलेगा 2021 में, जिसको लेकर के एक पत्र जारी किया गया था। अब समझना, DSSB विज्ञापन संख्या 2/2021 दिनांक 12 मई 2021 के साथ चरम पर पहुंचा, जिसमें महिलाओं के लिए आयु छूट नहीं दी गई थी, जिससे महिला उम्मीदवारों को प्रभावी रूप से 30 वर्ष तक सीमित कर दिया गया था। अब वैसे भी भाई जब उन्होंने वापस ले लिया था, कारण ये तो कायदे की बात है, PRT, TGT, PGT 30 साल की एज कैसे हो सकती है। कई महिला अभ्यर्थियों ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कैट प्रधान बेंच के समक्ष मूल आवेदन OS दायर किए। इस बहिष्कार को चुनौती देते हुए मामले का विवरण, मामले का नाम क्या था जो मैंने बताया था, शैलजा धामा एवं अन्य बनाम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एवं अन्य। शैलजा धामा ने इस केस को लड़ा था, ये पूछा उसका ऑर्डर संख्या है, और उसके बाद 2 महीने के बाद ही इसका निर्णय भी आ गया था। जिस पीठ जो थी उसमें L नरसिम्हा रेड्डी, J मोहम्मद जमशेद सदस्य थे उनके द्वारा, और मुख्य कानूनी संदर्भ भी इसमें दिया गया था दिल्ली स्कूली शिक्षा नियम 1973 और भारत का संविधान अनुच्छेद 309 इत्यादि का हवाला दे करके यह बात, जो ये पत्र जो है जारी किया गया था, जो मैंने बताया था, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं के लिए 40 वर्ष का एज रिलैक्सेशन होगा। ध्यान रखना, बात क्लियर है, अच्छी बात है। अब
याचिकाकर्ताओं के जो तर्क थे भैया कि 1991 के भर्ती नियमों में स्पष्ट रूप से महिलाओं के लिए 10 वर्ष की आयु छूट 40 वर्ष तक प्रावधान था, जो 1980 के एलजी आदेश पर पूरी तरह निर्भर नहीं था। यहाँ पे इसके बारे में कहा गया 2019 का संशोधन प्रस्ताव कभी अधिसूचित नहीं किया गया, इसलिए यह नियम अपरिवर्तित रहे। मतलब इसको बिना कारण दिए तो बताया गया था, ध्यान रखना, इस बात को समझना। फिर उसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना भैया, प्रतिवादियों के तर्क में डीएसएसबी और जीएनसीटीडी की जो बातचीत हुई, आयु छूट केवल 1980 के एलजी पत्र से उत्पन्न हुई थी। जाहिर सी बात है, जो 10 साल का एज रिलैक्सेशन की जो बात शुरू हुई थी वो कहां शुरू हुई थी? एलजी के पत्र से हुई थी, और उसके 2020 में वापस लिए जाने से लाभ का आधार समाप्त हो गया। एलजी आदेश के बिना महिलाओं को 10 वर्ष की छूट का हक नहीं है, ये बात आपके काम की है। 2021 में विवाद बहुत ज्यादा चरम पे था। बीजेपी की गवर्नमेंट उसमें मतलब केंद्र में थी, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आपको पता है, और एलजी साहब बीजेपी का था। लेकिन इस बार क्या मामला है, अब अगर इस बार देखोगे आप तो अभी विनय कुमार सक्सेना एलजी है, बीजेपी की है ये, और मुख्यमंत्री भी आपकी बीजेपी की है। इसका मतलब अगर आप चाहोगे इस केस को, अगर आप इसको हाईलाइट करो, मुद्दे को कोर्ट में केस वाली बात को लेकर के आओ, तो ये बात आपकी चीजों को सुना जा सकता है, और 10 साल का एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है वो महिलाओं को मिल जाएगा। काम आप ही को करना पड़ेगा, अपने हक के लिए आवाज आप ही को उठानी पड़ेगी। तो यह पूरा मुद्दा था जो मैंने आपको बताई थी। ये जो स्क्रिप्ट है, यह जो कंटेंट है, यह हमारे एक मित्र हैं, अजय सर हमारे एक मित्र हैं। तो अजय सर से मैंने पूरा कंटेंट लिया, उनसे पूरी चीजों के बारे में सोचा। हमारे अजय सर और इस पर काफी एक्टिव रहते हैं, डीएसएसबी को लेकर के उन्होंने चीजें भी की हुई है, और वो महिलाओं को काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं इस केस के मामले में। तो उसी के आधार पर मैंने आपको वीडियो बनाई है। यानी कि आप यदि चाहें तो आपको भी ये 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यदि आप लोग इस केस को, पुराने केस को फॉलो करके और वहां पर जाए। तो अधिकतम चीजों के लिए आप जो है कि भैया, हमारे एक अजय सर हैं, उनका चैनल है द टीचर्स के नाम से, आप वहां पे जाके उनको फॉलो करके उनके साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। वो प्रॉपर उन्होंने अपना एक ग्रुप वगैरह बनाया है, जहां पर वो महिलाओं के साथ में मिल करके कोर्ट केस कर रहे हैं। तो आप भी वहां पर उनके साथ जा करके उनको सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, हमारा ही चैनल है अनुपम सर एसएसटी। विभिन्न एग्जाम्स में विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ साथ हम विद्यार्थियों को सपोर्ट भी करते हैं अलग अलग लेवल पर, जैसे अभी हमारे अजय सर डीएसएसबी को लेके कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं, मैं सीटेट वाले विद्यार्थियों को लेकर के काफी प्रोएक्टिव हूं कि सीटेट वाला एक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, साल में 2 बार नहीं हो रहा है, जिससे हजारों विद्यार्थी परेशान है। हम लोग उधर प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए, प्लस अपने हक के लिए आवाज भी उठाना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपडेट जानकारी के लिए। और जो टीजीटी एसएसटी की जो तैयारी कर रही है फीमेल्स, वो हमारे इस चैनल पर जरूर जुड़े। टीजीटी एसएसटी की बेहतरीन तैयारी मैं आपको कराऊंगा। जय हिंद।